डॉक्टर आलमज़ेब ख़ान, PhD वेटरनरी क्लिनिकल मेडिसन। मैं मुखातिब हूँ आप लोगों के साथ वेट हेल्थ एंड सर्जिकल क्लिनिक चैनल की तरफ से। इस चैनल के ऊपर मैं मुख्तलिफ़ परिंदों, पेट्स और गाय भैंस बकरियाँ जितनी भी हैं बड़े जानवर, इनके बारे में, इनकी बीमारियों के बारे में, इनकी सेहत के बारे में, इनकी न्यूट्रिशन डाइट्स के बारे में मैं मालूमात देता हूँ, वीडियो देता हूँ, मुख्तलिफ़ टिप्स देता हूँ। तो इस चैनल के ऊपर बहुत से वीडियो पड़े हैं जो उसकी मुकम्मल की वजह क्या है, तो उसके बाद हर वीडियो के आखिर में मैं इनका इलाज या इनका जो हल होता है वो मैं साथ देता हूँ। तो आप लोग लाजमी ये वीडियो वगैरह देखा करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि वो भी नुकसानात से बच सके और अपने जानवर परिंदों से ज़्यादा फ़ायदा ले सके। तो ये कुछ असील हीरा नस्ल के ये मुर्गियाँ लेके आए हैं। थोड़े से इनके बारे में पूछते हैं कि ये क्यों लेके आए हैं, हिस्ट्री में क्या मसला है, अगर मसला है तो कब से है, कितना अर्सा हो गया, कुछ दिया है नहीं दिया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जो मालूमात है वो मालिक से पूछते हैं कि ये क्या कह रहे हैं इनके बारे में। अच्छा, क्या है? ये तो तकरीबन 4-5 महीने हुए जो मैंने लिया था, कभी ना इसे गुरीज भी नहीं किया और हर टाइम बीमार ही बीमार, खुराक खाता पीता लड़ता भी सही है। सही। और जो तजर्बाकार लोग होते हैं जो मुर्गियाँ रखते हैं, शौक करते हैं, उनसे हमने जो तरीके सब किए हैं। अच्छा। तो बाद में पता चला कि यहाँ हमारे इलाके में तो डॉक्टर भी हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं। हम यहाँ आए, अभी इस पे मैंने 2 महीने इलाज किया, तकरीबन 6-7 हज़ार रुपया मैंने लगाए हैं। अच्छा। 6-7 हज़ार के बाद जब इधर ले आया हूँ आपके पास, उस दिन आपने दवाई ली तो 50% 4 दिन के बाद सेट हुआ है। 100 में 50% उस दवाई से तो सेट फिर हुआ। मैंने सोचा कि जा तो वैसे रहा हूँ, इसको दोबारा दिखाना है तो बाकी जो इसका जो मसला है वो भी हल हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो उसको भी साथ ले आया हूँ, मैंने कहा इसका भी इलाज हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ये चूँकि ये पहले आप लोगों ने सुन ली मालिक की बातें, ये कुछ दिन पहले ये लेके आता है कि आंसू से जो है ना, आंखों से आंसू जा रहे थे, तो उसके लिए कुछ मेडिकेशन वगैरह मैंने लिखवा दी, उनको बता दी। तो उसके बाद ये कहते हैं कि आप लोगों ने खुद सुन लिया कि 50% जो है ना उससे रिकवरी हुई है। तो हमेशा जब भी किसी मेडिसिन से कुछ ना कुछ रिकवरी शुरू हो जाती है तो हम अक्सर उनको थोड़ा सा मज़ीद फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अगर वो रिकवरी स्लो है तो थोड़ा सा उसमें और हम मज़ीद मेडिसिन या कुछ दवाई या चीज़ों की एडिशन कर देते हैं, तो वो इंशाल्लाह फिर वो रिकवर हो जाते हैं। क्योंकि आप लोगों ने सुन लिया कि ऑलरेडी अक्सर जो है ना ये अपनी तरफ से जब ये फार्मूले वगैरह अप्लाई करते हैं तो चूँकि डोज़ वगैरह का पता नहीं होता तो इसमें अक्सर चूज़े परिंदे जो है ना वो मर जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये 4-5 दिन के महीने के हैं और इनका साइज़ अभी तक इस तरह है। खाना पीना भी ये कम किया हुआ इन्होंने, यानी इसकी ग्रोथ भी नहीं होती। तो ये इनमें कई चीज़ें आ जाती है दरमियान में जिनकी वजह से परिंदों की ग्रोथ जो है ना वो रुक जाती है। उनमें सबसे बड़ी वजह जो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, परिंदों के जिस्म में मैंने कुछ वीडियो इसी चैनल के ऊपर और भी अपलोड किए, आप लोग देख सकते हैं। जो पोस्टमार्टम मैंने किए इसी असील मुर्गों की परिंदों की, उनकी अंतड़ियों में बहुत बड़े बड़े कीड़े थे और आप लोगों को बताया था मैंने, उसी में ये बताया है वो कि भी चूंकि मेरे थे, वो भी इन्हीं के थे। उनका इलाज हो गया है। अच्छा, उनके इलाज। जो आपके साथ मेरा दोस्त था वो भी साथ ठहरा हुआ है, आपने वीडियो भी लगाई, वो भी मैंने देख ली। अच्छा, तो उनका आपने पोस्टमार्टम किया था, वो कीड़े इस वाली दवाई जो मैं लगी, बाकी मुर्गी सेट हो गई। मतलब कि वही दवाई जो इनको लिखवाई थी वो आपने अपने मुर्गियों को दे दी तो वो सारे सेट हो गए? नहीं, जो जिसकी लाए थे इधर पोस्टमार्टम किया है वो मेरे मामू के थे। अच्छा, उसके बाकी मुर्गियाँ जो बच गए मर गए थे वो तो मर गए, जब दवाई ले गया हूँ तो वो सेट हो गए। मतलब कि उस दवाई से जो मैंने लिख के दी थी उससे बाकी परिंदे बच गए। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि ये मालिक खुद कह रहे हैं कि इस तरह आप शौक रखने वाले लोग होते हैं तो जो जानवर और परिंदों से बेहद प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो ये आप लोगों ने खुद सुन लिया कि छोटे छोटे मसले होते हैं जो आखिर में ये मेडिसिन में फिर दे देता हूँ और उससे इनकी जो मामू के जो बाकी परिंदे थे, कुछ तो जो मर गए, जो बाकी परिंदे थे कोई 30-40 थे या 50-60 थे, तो वो बाकी परिंदे इनके बच गए। हालांकि वो बंदे इंतहाई टेंशन में था, बड़ा टेंशन में था, उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि बाकी जो बीमार है पाँव उसके बिल्कुल नीचे बैठे हुए थे, पाँव शल हो गए थे कि ये दोबारा बचेंगे, लेकिन वो बंदे के सारे परिंदे बच गए।
तो बड़ा खुश था, बहुत ज़्यादा मुतमईन था। तो आप लोग भी इस तरह इस चीज़ को शेयर करें ताकि मेरी जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो नॉलेज है, उससे आप लोग मुस्तफ़िद हो जाएं और कम से कम नुकसान से आप बच जाएं और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा है। अब चूँकि ये परिंदे हैं, उसमें इनका था आंख का मसला था, तो ये आंख के मसले का भी ये सबसे बड़ा जो है, ये भी एक एलर्जी कंडीशन भी आ जाती है। दूसरा ये है कि जिस्म के अंदर जब कीड़े होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, इस तरह इसके पेट में कीड़े होते हैं, कीड़ा क्या करता है कि इनके इंटेस्टाइन या जो इनकी अंतड़ियाँ, इनसे खून चूसते हैं। जब खून चूसता है तो चूजे की जो ग्रोथ है, बढ़ोतरी, वो अपनी जगह पर रुक जाती है। दुनिया जहाँ की आप खुराक खिलाएं, उसको बादाम पिस्ते क्या किया आप ना खिलाएं, कोई आपको जिस्म उसका कुछ रिस्पांस नहीं देगा। वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जाएंगे और कोई उसमें मोटापा या कोई बढ़ोतरी या कोई उसमें वो नहीं आएगी। अंडे जो देंगे वो कम देंगे, चूज़ा जो अंडे से निकलेगा वो भी सिगरेट का चूज़ा होगा, इसकी जिस्म होगी वो दिन ब दिन कमज़ोर होगी। अगर ये बड़े भी हो जाए तो बाद में अगर ये मुर्गे के साथ या इनके साथ ये मिलते हैं, ये अंडे नहीं देंगे, अंडे देंगे कच्चे भी गिरा सकते हैं और भी इनमें से मसाइल आ सकते हैं। तो ये सारा जिस्म के ऊपर करते हैं कि कीड़े या जो भी है वो जिस्म से खून चूसते हैं। खून जब चूस लेता है तो ये एनीमिक हो जाते हैं, खून की कमी आ जाती है। आपको पता होगा कि आप जितनी ताकत की चीज़ें देते हैं वो सबसे पहले खून में शामिल हो जाते हैं। खून जाके इनके जिस्म के आंखों को, दिमाग को, फेफड़ों को, दिल को, हर जगह को वो खून जाती है और उसको ताकत देती है, इसका इम्यून सिस्टम बढ़ाते, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इनकी जो है ना ग्रोथ को मजबूत करता है। गर्मी, सर्दी, बीमारियों के ख़िलाफ़ इसमें जिस्म ताकत पैदा करे। जब खून ही नहीं है, परिंदा दिन ब दिन कमज़ोर होता जाएगा और ना खाएगा ना पिएगा और आखिर में ये फिर मर जाए। तो ये कह रहे कि 4-5 महीने हो गए और ये परिंदे उसी जगह पे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि इनकी प्रॉपर हम डिवार्मिंग कीड़े की दवाई देते हैं। जिस तरह आप लिवामिसोल है या जेंटिल है, वर्माक्स है, ठीक है, इनको हम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये चूज़ा है तो इसके बॉडी वेट के मुताबिक हमने ज़्यादा डोज नहीं देना है, चूँकि ज़्यादा डोज से और भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इसको फॉर एग्जांपल ये चूज़ा है तो आप 0.3 से लेकर आप 0.5 cc, 1/2 cc तक आप इनको दे सकते हैं। एक दफ़ा देंगे, लाजमी उसको दोबारा आपने 15 दिन बाद दोबारा रिपीट करवाना है। अगर नहीं किया है तो जितने भी इसके पेट के अंदर जो अंडे होते हैं कीड़े के, उससे दोबारा फिर कीड़ा निकलता है और ये दोबारा उस पर वही साइकिल शुरू हो जाएगा। तो दोबारा आपने इसको दोहराना है लाजमी, ठीक है। साथ में ये है क्योंकि एलर्जी कंडीशन आ जाते हैं, वो भी पेपरों के अपने कीड़े होते हैं जिनकी वजह से सांस का मसला भी आ सकता है। तो ये 3-4 चीज़ें इस तरह होती है जो परिंदों की, जब ये आप दवाई दे देंगे तो इसके साथ ये कमज़ोर होते हैं, पट्टों से हर जगह से खून की कमी होती है। फिर आप इनके साथ क्या करेंगे, मेथोकोबाल की गोली, उसका 1/3 हिस्सा आपने इसको खिलाना है। कौन सी? मेथोकोबाल, ठीक है। ये आपने कम से कम हफ्ते से लेकर 15-20 दिन तक खिलानी है, ठीक है। और साथ आपने क्या करना है, एवियन विटामिन ई वाली, ये आपने 200 मिलीग्राम जो है ये भी आपने कम से कम 10 से 15 दिन या 20 दिन तक आपने खिलाने हैं। तो ये 2 चीज़ें, और साथ आपने वाइडलिन ड्रॉप्स है वो आपने साथ देनी है, वो आपने 3+3 कतरे देनी है। ये 3-4 चीज़ें हैं, ये आपने जारी रखना है। जो पहली दवाई थी वो आपने 1 दफ़ा देना है, 15 दिन बाद देनी, और ये 3 दवाई जो मैंने बाद में बता दी ये आपने कम से कम 15 से 20 दिन तक जारी रखना है। तो इंशाअल्लाह दोबारा जब आएगा तो इसकी सेहत पहले से यानी इससे ज़्यादा बेहतर होगी। तो आप लोग कोशिश करें कि डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक हर काम क्या करें, क्योंकि इसने पहले भी बताया था कि मैं अपनी फार्मूलों की वजह से मेरे बहुत अच्छा बेहतरीन मुर्गा वो मर गया। तो कोशिश करें दूसरों तक भी पहुँचाएँ और ख़ुद भी इस पर अमल करें। थैंक यू।